दुनिया के लोगों ने हमको मंदिर जाते देखा कि नहीं देखा, दुनिया के लोगों ने हमको जल चढ़ाते देखा कि नहीं देखा, दुनिया के लोगों ने हमें भजन करते देखा कि नहीं देखा, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब ये होना चाहिए कि जब हम शिव को जल चढ़ा रहे हों तो मेरा महादेव हमको देख रहा है, ये निश्चित है। हम जब देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ा रहे हैं, हम जब बाबा शंकर की पूजन कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उस समय पर देवाधिदेव महादेव को हम जल चढ़ाते समय हमारे महादेव की दृष्टि, हमारे महादेव की कृपा दृष्टि हम पर है, ये निश्चित है। कथा में पहुंच जाना एक अलग बात होती है, पर कथा में पहुंचकर 3 घंटे की कथा में से भी अगर 3 मिनट की कथा दिल से सुन लेना तो महादेव से डोरी बांध लेना है। ये भगवान शिव की भक्ति को धारण कर लेना, ये भगवान शंकर के एक आनंद को प्राप्त कर लेना। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ है, शिव महापुराण की कथा में वही पहुंच पाता है जो शंकर जी की गिनती में आता है, जो शिव की काउंटिंग में है, शिव की गिनती में। आपको कथा में पहले भी कहा था कि वोट डालने का अधिकार 18 वर्ष की आयु से प्रारंभ होता है। बोलो सही है कि गलत है? बोलो रे बरहानपुर वालों, सही है। 18 वर्ष की आयु से जो वोट डालने का अधिकार होता है तो वो वोट डाल सकता है। उसी तरह शंकर को प्राप्त करने का अधिकार आयु नहीं देखता, शिव को प्राप्त करने का अधिकार केवल तुम्हारे घर का संस्कार देखता है। आप भगवान की भक्ति में कितने लगे हो, आप भगवान के स्मरण में कितने लगे हो, आप भगवत कीर्तन में कितने लगे हो, यह हमारे घर का संस्कार बताता। अभी प्रयागराज की कथा में एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी कि माता का दूध और गौ माता का दूध ये हमारे को संस्कार, सभ्यता और संस्कृति का एक पन्ना पढ़ा देता है। गलत विचारों से हमको दूर कर देता है। हम श्रेष्ठ विचारों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। आदरणीय दीदी अर्चना जी चिटनीस जी ने जो बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा है इस मंडी प्रांगण में प्रवेश का, उसका नाम दिया है समरसता। समरसता का मतलब है प्रत्येक जीव जिसके भीतर किसी न किसी रूप में परमात्मा समाया हुआ है, किसी न किसी रूप में वो भगवत भजन की ओर, परमात्मा की ओर अग्रण्य हुआ है, वो सभी एक भाव के साथ में अग्रण्य होते हैं। आपके भीतर का भाव क्या कर रहा है? हम सतमार्ग की ओर जब जाते हैं, हम भगवान के भजन की ओर जब हम जाते हैं, भगवत कीर्तन की ओर जब हम जाते हैं, मंत्र जाप की ओर जब हम जाते हैं, जब हम भगवान के मंदिर में पहुंचते हैं या अपने माता पिता के चरणों में पहुंचते हैं या घर के बुजुर्ग बड़ों के चरणों में पहुंचते हैं और उनके चरणों में जाकर बैठते हैं या धर्म और शास्त्र की ओर अग्रण्य बढ़ते हैं और उस धर्म और शास्त्र की ओर जाकर बैठते हैं, तो ये हमारे घर के माता पिता का संस्कार हमारे जीवन को झलकता हुआ नजर आता है। ये हमारा संस्कार क्या है?
फिर कहेंगे बच्चों को कार मत दिलाओ, बच्चों को कार दिलाने की जरूरत नहीं है। बच्चों को कार दिलाओगे तो बच्चे एक ना एक दिन कार बेचकर अपना कर्जा चुकाएंगे। हाँ, बच्चों को यदि आपने संस्कार दिला दिया तो कर्जा बच्चा जिंदगी में कभी नहीं करेगा, बल्कि दूसरे को देने का हक रखेगा। कार और संस्कार दोनों एक आनंद का। कार और संस्कार हम बच्चों को देना क्या चाहते हैं? आज के ज़माने के बच्चों को आप सब जितने भी भक्त लोग, श्रोता बंधु आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, या इस 200 एकड़ के प्रांगण में विराजमान होकर दूर दूर जहाँ जहाँ आपको मन पड़ता है वहाँ बैठकर यदि आप कथा सुन रहे हैं, तो एक विचार कर कर देखना कि हमने बच्चों को गाड़ी दी, हमने बच्चों को घर दिया, हमने बच्चों को सोने की चेन दी, हमने बच्चों को हैंडसेट दिया, हमने बच्चों को मोबाइल दिया, हमने बच्चों को लैपटॉप दिया, हमने बच्चों को साइकिल दी, हमने बच्चों को सब कुछ दिया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने बच्चे को कुछ नहीं देता। हमने अपने बच्चों को सब कुछ दिया है, लैपटॉप भी दिया है, और आप भी दे रहे हो और दुनिया दे रही है। साइकिल भी दी है, गाड़ी भी दी है, मोबाइल भी दिया है, लैपटॉप भी दिया है, चेन भी दी है, जूते, चप्पल, कपड़े,